morning everyone. This is our economics lecture of 11th class. Now I am going to continue chapter number 1, Introduction of Economics and Economy. Earlier we have studied about the economics, types of economics. Okay. Now today we study about economy. What do you mean by economy? As we all know that everyone is engaged in their business or in their profession to earn money. मनी अर्न करने के लिए अलग अलग बिजनेस, अलग अलग प्रोफेशंस में एंगेज रहते हैं जिससे वो अपनी ज़रूरत की चीज़ें परचेज कर सकें. दैट इज अ इकोनॉमी. बिजनेस, मैन्युफैक्चरर्स एंड प्रोडक्शन, doctors, lawyers, all such activities are economic activities which provide the means by which they purchase the goods or the services of their use. This is the economy. Economy में हर प्रोड्यूसर, कंज्यूमर या कोई भी प्रोफेशनल, लॉयर, डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर्स सब अपने अपने बिजनेसेस में, अपने अपने प्रोफेशंस में बिजी हैं. सब अपने अपने प्रोफेशंस को टू अर्न इनकम, उनको जिससे सैलरी मिल रही है उस सैलरी से, उस इनकम से वो अपनी ज़रूरतों को पूरा कर रहे हैं. दैट इज़ अ इकोनॉमी. जिससे कंट्री की इकोनॉमी बढ़ रही है, दैट इज़ अ इकोनॉमी. नाउ देयर आर टू टाइप्स ऑफ इकोनॉमी. इकोनॉमी इज डिवाइडेड ऑन टू बेसिस. Economy is divided on two ways. First one, on the basis of control. On the basis of control, and the second one is on the basis of development. इकोनॉमी को दो टाइप्स में डिवाइड कर दिया गया है. फर्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल. कंट्रोल के बेस पे इकोनॉमी डिवाइड होती है. देन ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट. डेवलपमेंट के बेसिस पे इकोनॉमी को डिवाइड करा गया है. फर्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल. कंट्रोल के हिसाब से इकोनॉमी क्या किस तरह की होती है? तीन तरह की होती है. एक होती है फ्री इकोनॉमी और मार्केट इकोनॉमी. एक होती है सोशलिस्ट इकोनॉमी एंड द लास्ट वन इज मिक्स्ड इकोनॉमी. सो फर्स्ट ऑफ ऑल मार्केट और फ्री इकोनॉमी या कैपिटलिस्ट इकोनॉमी. मार्केट इकोनॉमी वो इकोनॉमी होती है जो एक मार्केट पे डिसाइड करता है, जिसमें जो प्रोड्यूसर है, जो सेलर है, उसको पूरी राइट है वो अपनी प्राइस, अपने प्रोडक्ट की कितनी भी प्राइस रखे, वो अपने प्रॉफिट के हिसाब से उसको पूरी प्रोडक्ट की प्राइस को फिक्स कर सकता है. दैट इज अ मार्केट इकोनॉमी. मार्केट इकोनॉमी में मार्केट में प्रोड्यूसर्स और सेलर्स जो होते हैं वो पूरा एंजॉय करते हैं, पूरा राइट एंजॉय करते हैं कि उनको कोई भी प्रोडक्ट का कितना भी प्राइस रख के कितना भी प्रॉफिट ले सकते हैं. उनका ना कोई कॉम्पिटिटर होता है, ना उनको किसी कंज्यूमर के बारे में सोचना होता है. दैट इज अ फ्री इकोनॉमी और मार्केट इकोनॉमी. The next is socialistic economy. Socialistic economy, as the name suggests, socialist. Socialist मतलब सबके बारे में सोच के चलना. Socialist economy में जो मार्केट में प्रोडक्ट लॉन्च होता है, उस प्रोडक्ट को लॉन्च होने से पहले जो सेंट्रल गवर्नमेंट या गवर्नमेंट होती है उसकी प्राइसेस को फिक्स करती है. प्राइसेस फिक्स करती है इन द सेंस कि उसमें कोई मार्केट में जब चीज़ लॉन्च हो तो कंज्यूमर को परचेज करने में कोई प्रॉब्लम ना हो. तब कंज्यूमर के पास अगर इनकम इतनी नहीं है कि वो एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को परचेज कर सके तो वो मार्केट में जो प्रोडक्ट है वो वैसे ही स्टॉक में रखा रहेगा. तो एक गवर्नमेंट जो है वो एक लॉज और रूल्स बनाती है जिनके अकॉर्डिंग जो प्रोड्यूसर्स हैं या सेलर्स हैं, वो सेलर्स और प्रोड्यूसर्स उस प्रोडक्ट की प्राइस उतनी ही फिक्स रखते हैं जितनी उनको परमिशन मिली है. राइट. दैट इज अ सोशलिस्ट इकोनॉमी जिसमें पूरी सोसाइटी के वेलफेयर के लिए या पब्लिक वेलफेयर के लिए सोच के कोई भी प्रोडक्ट का प्रोडक्शन करा जाता है. एंड द लास्ट वन इज मिक्स्ड इकोनॉमी. मिक्स्ड इकोनॉमी इज दैट इकोनॉमी जिसमें गवर्नमेंट और पब्लिक दोनों का मिक्स्ड होता है. पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर. पब्लिक सेक्टर जो गवर्नमेंट के थ्रू चल रहा है, प्राइवेट सेक्टर जो प्राइवेट फर्म्स चला रहे हैं, अपने खुद की फर्म्स चला रहे हैं. बट दोनों मिक्स्ड इकोनॉमी मीन्स दोनों मिलके बिजनेसेस चला रहे हैं जिनकी दोनों की इनकम मिलाकर कंट्री की इनकम बढ़ रही है. दैट इज अ मिक्स्ड इकोनॉमी. मिक्स्ड इकोनॉमी में प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक प्रोड्यूसर्स जो हैं
प्राइवेट सेक्टर्स के, वो अपने हिसाब से अपने प्रॉफिट अर्न करने के हिसाब से अपने लिए जितना उनका कॉस्ट है उस कॉस्ट को कवर अप करके अपने प्रॉफिट कवर करके प्रोडक्ट की प्राइस रखते हैं। बट उनको पब्लिक सेक्टर जो है मतलब गवर्नमेंट सेक्टर जो है वो एक लिमिट दे देते हैं, उस लिमिट से ज़्यादा वो अपनी प्राइस को नहीं फिक्स कर सकते। दैट इज अ पब्लिक सेक्टर। तो दोनों मिलके काम कर रहे हैं, दैट इज नोन एज मिक्स्ड इकोनॉमी। तो ये थी हमारी इकोनॉमी ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ लेवल ऑफ डेवलपमेंट, डेवलपमेंट के लेवल पे सेकेंड पार्ट है ऑन द बेसिस ऑफ लेवल ऑफ डेवलपमेंट। सो लेवल ऑफ डेवलपमेंट के बेस पे इकोनॉमी डिवाइड करी गई है, वो भी 3 टाइप से, अंडर डेवलप, डेवलप और डेवलपिंग इकोनॉमी। फर्स्ट है अनडेवलप्ड और बैकवर्ड इकोनॉमी। अनडेवलप्ड और बैकवर्ड इकोनॉमी वो इकोनॉमी होती है उन कंट्रीज़ की इकोनॉमी जहाँ पर लोग अभी भी इलिटरेट हैं, जहाँ अभी भी न्यू टेक्निक्स की यूज़ नहीं हो रहा है। मोस्टली अभी भी फार्मर्स जो है वो एग्रीकल्चर पे डिपेंड कर रहे हैं, जिनकी इकोनॉमी अभी भी एग्रीकल्चर पे डिपेंड कर रही है। ना कोई इंडस्ट्रीज़ हैं, ना स्कूल्स हैं, वहाँ लोग अभी भी इलिटरेट हैं, पूरी तरह से एम्प्लॉयमेंट नहीं मिला हुआ है। दैट इज़ अ अंडर डेवलप्ड और अनडेवलप्ड और बैकवर्ड इकोनॉमी, जहाँ पर अभी भी लोग बैकवर्ड हैं, इलिटरेट हैं, जहाँ अभी भी इंडस्ट्रीज नहीं है, अभी भी एग्रीकल्चर पे उनकी पूरी इनकम डिपेंड कर रही है। दैट इज अनडेवलप्ड इकोनॉमी। आफ्टर दैट अंडर डेवलप्ड और डेवलपिंग इकोनॉमी। अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी जहाँ अभी कंट्रीज पूरी तरह से डेवलप नहीं हुई हैं, बट दे आर गोइंग टू बी डेवलप्ड सून, बट वो ऑन द वे टू प्रोसेस में है कि वो डेवलप हो रही हैं। जैसे कुछ कंट्रीज़ हैं जो अपना कुछ प्रोडक्ट जो है वो बनाती हैं, एक्सपोर्ट करती हैं, कुछ प्रोडक्ट ऐसा है जिसको वो इंपोर्ट करती हैं। जैसे हमारी इंडिया अभी पूरी तरह से डेवलप नहीं हुई है, जो न्यू टेक्निक्स हैं, जो हाई फाई टेक्निक्स हैं अभी यहाँ पर यूज़ नहीं हो रही हैं, बट धीरे धीरे चेंजेस आ रहे हैं। जो टेक्निक्स पहले यूज़ करी जा रही थी अब उसके अकॉर्डिंग मॉडर्न टेक्निक्स यूज़ होने लगी हैं। कोई भी प्रोडक्शन के लिए पहले जो चीज़ें बाहर से इंपोर्ट कराई जाती थी उसमें से मोस्टली चीज़ें अब इंडिया में खुद प्रोडक्शन होने लगी हैं। दैट इज डेवलप अंडर डेवलप कंट्री जो अभी पूरी तरह से डेवलप हो रही है, यहाँ की इकोनॉमी जो है वो डेवलपिंग इकोनॉमी कहलाएगी। द थर्ड वन इज डेवलप्ड और एडवांस्ड इकोनॉमी। डेवलप्ड और एडवांस्ड इकोनॉमी इज दैट इकोनॉमी जहाँ पर कंट्रीज पूरी तरह से डेवलप है। फॉर एग्जाम्पल अमेरिका पूरी तरह से डेवलप है, हर चीज़ की एक नई टेक्निक है, पूरी वर्ल्ड में सबसे पहले नई टेक्निक को वही लॉन्च करा जाता है। फॉर एग्जांपल चाइना, अमेरिका, ये डेवलप कंट्रीज़ हैं और इनकी इकोनॉमी जो है वो डेवलप इकोनॉमी में आती है, जहाँ पर पूरा एम्प्लॉयमेंट भी दिया है, प्लस पूरी टेक्निक्स मशीनरीज जो है वो नई तरीके से यूज़ करी जा रही हैं। उसके अलावा वहाँ एम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है, ना इलिटरेट की प्रॉब्लम है, वहाँ पर पूरी पब्लिक जो है मोस्टली सब लिटरेट है, सब काबिल हैं। दैट इज़ अ डेवलप्ड इकोनॉमी। On the basis of development, 3 levels: undeveloped, underdeveloped and developed advanced economy. Clear? This is our economy. Now there are central problems of an economy. Economy की कुछ central problems हैं। सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी, जो भी इकोनॉमी है कोई भी कंट्री की, उसकी कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं। विदाउट एनी प्रॉब्लम कोई भी कंट्री की इकोनॉमी आगे नहीं बढ़ सकती। अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना हर कंट्री की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो सेंट्रल प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम्स होती हैं जिनके बिना कोई भी इकोनॉमी को अगर बढ़ाना है, अपनी कंट्री की इनकम को बढ़ाना है, तो किस तरीके से बढ़ाया जाए, उसमें क्या प्रॉब्लम्स हैं जिनको फेस करा जाए। तो फर्स्ट वन इज what to produce. First problem है what to produce. जब भी कोई कंट्री अपनी इनकम बढ़ाना चाहती है या कोई भी प्रोड्यूसर या कोई भी इंडिविजुअल पर्सन अगर कोई बिजनेस बनाना चाहता है, तो सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि बिजनेस किस चीज़ का करें, क्या चीज़ प्रोडक्शन में लाना चाहिए। तो व्हाट इज टू प्रोड्यूस, क्या चीज़ प्रोड्यूस करें। देन तो प्रॉब्लम ये है कि इस्टेब्लिश्ड कंट्री जो है वो डिसाइड करती है, पहले ही देखा जाता है कि हमारी कंट्री में किस चीज़ की डिमांड कितनी है, उस चीज़ की डिमांड, उस चीज़ के उस तरह के कितने ब्रांड्स हैं या कितनी कंपनीज हैं जो एक सेम प्रोडक्ट
ऑनर्स होते हैं या जो भी प्रोड्यूसर्स होते हैं वो उस चीज़ का डिसीजन लेते हैं। देन इट इज़ नोन एज व्हाट इज़ टू प्रोड्यूस। एक लिमिटेड एरियाज बनाए जाते हैं कि जो भी चीज़ प्रोड्यूस करना है वो कितने एरिया में प्रोड्यूस करना है, कितने उसमें हमको सेल करना है, और उस प्रोडक्शन के लिए कितनी लेबर चाहिए, कितना क्या चाहिए, कितनी प्लांट मशीनरीज चाहिए। तो पहले ये डिसाइड होता है कि व्हाट इज़ टू प्रोड्यूस, जिसकी डिमांड ज़्यादा हो, जिसका प्रोडक्शन जितना हो उतना ही उसकी जो प्रोडक्शन है वो पूरे कमोडिटीज़ की जो यूनिट्स है वो पूरा सेल भी हो जाए प्रोडक्शन के साथ। दैट इज व्हाट इज टू प्रोड्यूस। द सेकंड प्रॉब्लम इज हाउ इज टू प्रोड्यूस। सेकेंड प्रॉब्लम हमारी है इकोनॉमी की, हाउ इज टू प्रोड्यूस। अब हमने डिसाइड कर लिया कि प्रोड्यूस करना क्या है, मार्केट में क्या चीज़ लाना है, क्या चीज़ लॉन्च करना है, अब उस चीज़ का प्रोडक्शन करा कैसे जाए। कोई भी प्रोडक्ट को लॉन्च करने से पहले पूरी टेक्निक देखी जाती है कि कहाँ पर कौन सी टेक्निक यूज़ हो रही है और हमें कौन सी टेक्निक यूज़ करना है। टेक्निक यूज़ करने के साथ ज़्यादा मशीनरीज अगर यूज़ करेंगे तो एम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम आएगी, लोग अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे, और अगर एम्प्लॉयमेंट अगर लेबर फोर्स ज़्यादा लेते हैं, हैंड वर्क का बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो उसमें क्वांटिटी कम होगी और लेबर फोर्स ज़्यादा होगी। तो हम दोनों चीज़ों को मिक्सअप करके सोचना पड़ता है कि कोई भी प्रोडक्ट को किस तरह से प्रोडक्शन करा जाए, उसके लिए कितनी मशीनरीज चाहिए और कितना लेबर चाहिए। दैट इज हाउ इज टू प्रोड्यूस। देन द लास्ट वन इज फॉर हूम टू प्रोड्यूस। लास्ट वन इज फॉर हूम टू प्रोड्यूस। अब ये जो प्रोडक्शन हो रहा है, व्हाट इज टू प्रोड्यूस, हाउ इज टू प्रोड्यूस, अब ये प्रोड्यूस हो किसके लिए रहा है, कौन से कंज्यूमर्स हैं जिनको अपना प्रोडक्ट सेल करा जाए। अगर बहुत ज़्यादा हाई फाई क्वालिटी का प्रोडक्ट हो रहा है तो वो रिच पीपल के लिए यूज़ हो रहा है। अगर बहुत कम क्वालिटी का प्रोडक्ट हो रहा है तो वो पुअर पीपल के लिए या मिडिल क्लास पीपल के लिए प्रोडक्शन हो रहा है। तो कोई भी प्रोडक्शन ऐसा बनाया जाए, कोई भी प्रोडक्ट ऐसा बनाया जाए, पहले ये दिमाग में रखा जाए कि कंज्यूमर्स की डिमांड क्या है, कंज्यूमर किस चीज़ को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं और कितनी चीज़ को वो अफोर्ड कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग दिया जाता है हाउ फॉर हूम टू प्रोड्यूस, कि हम किसके लिए प्रोड्यूस कर रहे हैं और वो कितनी क्वांटिटी में उसे परचेज कर सकते हैं। अब ये सेंट्रल प्रॉब्लम्स हैं, ये मेन प्रॉब्लम्स हैं इकोनॉमी की। कोई भी कंट्री को अपनी इकोनॉमी बढ़ाना होती है तो सबसे पहले इन चीज़ों पे ध्यान देना होता है कि क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, कैसे प्रोड्यूस कर रहे हैं और किसके लिए प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो इन प्रॉब्लम्स के सल्यूशंस भी हैं। सल्यूशन ऑफ सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी, सल्यूशन ये है। फर्स्ट वन इज रोल इन द नेचर ऑफ प्रोडक्शन। जो हमारी पहली प्रॉब्लम थी व्हाट टू प्रोड्यूस, प्रोड्यूस क्या करना है, तो उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सबसे पहला है कि जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं मार्केट में या कोई भी कंपनी, तो पहले जो भी कंपनी स्टार्ट हो रही है, बिजनेस स्टार्ट हो रहा है, उस बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले ये देखा जाता है कि कितना कैपिटल हमारे पास है, उस कैपिटल का हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, उस कैपिटल को किस प्रोडक्ट में हम लगा सकते हैं जिससे हमें रॉ मटेरियल भी इजीली अवेलेबल हो, इजीली हमें रॉ मटेरियल भी मिल जाए, उस चीज़ का रॉ मटेरियल आने में प्रॉब्लम ना हो, जिस चीज़ की हम प्रोडक्शन इजीली कर सकते हैं। तो व्हाट इज टू प्रोड्यूस की प्रॉब्लम कहाँ आती है, व्हाट टू प्रोड्यूस जो हमारी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले कैपिटल देखा जाता है, देन कैपेबिलिटी, कि हमारी कैपेबिलिटी क्या है, एक प्रोड्यूसर की कैपेबिलिटी क्या है, वो कितनी चीज़ का प्रोडक्शन कर सकता है, वो कितनी कैपिटल को जो है स्पेंड कर सकता है, दैट इज व्हाट टू प्रोड्यूस। अब जब ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, कैपिटल कंज्यूमर के प्रेफरेंसेस के बारे में पता चल जाता है, इनकम या कैपिटल के बारे में पता चल जाता है, तो सेकेंड प्रॉब्लम है हाउ टू प्रोड्यूस, प्रोड्यूस कैसे करना है। तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अगेन द प्रोड्यूसर मस्ट से टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन, कौन सी टेक्निक यूज़ करना है प्रोडक्शन की मार्केट में, जिससे जो प्रोडक्ट है चीप कॉस्ट में प्रिपेयर हो जाए, चीप कॉस्ट में कम से कम कॉस्ट में उसको प्रिपेयर करें, फिर उसको ज़्यादा से ज़्यादा तो नहीं बट रीजनेबल प्राइस पे उसको सेल करें, जिससे कंज्यूमर भी इजीली परचेज कर ले और प्रोड्यूसर को भी उसके साथ साथ उसका प्रॉफिट हो जाए। तो ये डिसाइड करना काम होता है प्रोड्यूसर का कि कितनी टेक्निक लगाएं जिससे एम्प्लॉयमेंट भी मिले लोगों को, मशीनरीज का भी यूज़ हो जिससे जो
प्रोडक्ट है वो कम से कम रेट में प्रोड्यूस हो जाए। दैट इज हाउ टू प्रोड्यूस। नाउ whom to produce, whom to produce में जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है गुड्स और सर्विसेज का, वो देखा जाता है इनकम लेवल पे कि कंट्री में किसकी कितनी इनकम है, कितने लोग जो हैं वो एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए कंजप्शन उनका है, उसको कितना प्राइसेस ज़्यादा होने से कितना इफेक्ट पड़ रहा है प्रोडक्ट की इनके डिमांड पे। अगर उसकी डिमांड कम हो रही है तो उसकी प्रोडक्ट जो है प्राइस जो है रीजनेबल रखना है। ये सारी चीज़ें डिसाइड करने के बाद एक जो प्रोड्यूसर है वो सेल कर, वो एक प्रोडक्ट को किसके लिए प्रोड्यूस करना है, हाई फाई एंड लग्जरियस आइटम प्रोड्यूस कर रहा है या नॉर्मल आइटम्स प्रोड्यूस कर रहा है या डेली यूज आइटम प्रोड्यूस कर रहा है, वो प्रोडक्शन के हिसाब से डिसाइड होता है कि वो प्रोडक्शन किसके लिए हो रहा है, किस तरह के कंज्यूमर्स के लिए हो रहा है, जिसके लिए कंज्यूमर की पूरी स्टडी करने की जिम्मेदारी एक प्रोड्यूसर की होती है। ओके, नाउ द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। Opportunity cost is that cost which is known as alternative cost. Opportunity cost वो cost होती है जिसे alternative cost कहा जाता है। Alternative cost in the sense कि आप एक business कर रहे हैं, एक काम कर रहे हैं, उसी के साथ साथ आपको दूसरे काम की एक ऑफर मिलती है। अगर वो पार्ट टाइम है, आपने एक बिजनेस, आप कहीं जॉब कर रहे हैं 4 o'clock तक, 4 o'clock के बाद अगर आपको 6 o'clock से 8 o'clock तक दूसरी जॉब मिल रही है पार्ट टाइम, तो आप उसको भी साथ में जॉब कर रहे हैं, उसकी इनकम भी रिसीव कर रहे हैं, वो होती है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अगर आप नहीं कर रहे हैं, आप जैसे फॉर एग्जांपल एक फार्मर है, उसे एक इंडस्ट्रीज में भी ऑफर है और एक एग्रीकल्चर पे भी ऑफर है, बट वो एग्रीकल्चर में भी उतना ही अर्न कर रहा है और इंडस्ट्रीज में भी उतना ही अर्न कर रहा है, तो इंडस्ट्रीज को बजाय एग्रीकल्चरल फॉर्म पे काम करना पसंद करेगा अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से। तो वो जो इंडस्ट्रियल फॉर्म की उसकी ऑफर थी वो एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थी, जिसे उसने ऑल्टरनेटिव थी, जिसे उसने सिलेक्ट नहीं करा। अगर आप उसे साथ में सिलेक्ट कर रहे हैं तो दैट इज नोन एज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अगर उसे साथ में सिलेक्ट नहीं कर रहे हैं तो वो हमारी ऑल्टरनेटिव कॉस्ट है। वो आपने जिस चीज़ को हम स्किप कर सकते हैं, जिस चीज़ को हम छोड़ सकते हैं, दैट इज नोन एज ऑल्टरनेटिव कॉस्ट और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, जो हमारी मेन कॉस्ट के साथ, मेन ऑप्शन के साथ हमें मिल रही है। इसी तरह से एक प्रोडक्ट होता है, रॉ मटेरियल्स है, एक प्रोडक्ट को लॉन्च कर रहा है एक प्रोड्यूसर। अब वो प्रोडक्ट बनाने के लिए उसे 2 तरह के रॉ मटेरियल चाहिए, जिसमें एक तो बहुत अच्छी क्वालिटी है, एक थोड़ी इंफीरियर क्वालिटी का है। तो अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट यूज़ करेगा, उसके बाद वो इंफीरियर क्वालिटी के प्रोडक्ट को स्कैप कर देगा कि हमें ये यूज़ नहीं करना, दैट इज द ऑल्टरनेटिव ऑफ दैट प्रोडक्ट। तो ऑल्टरनेटिव कॉस्ट एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज दैट कॉस्ट जिसे हम स्कैप कर सकते हैं और जिसके हम यूज़ ना करें और उसके बदले जो हम मेन चीज़ जिस पे चल रहे हैं तो वो हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। जैसे हमने एक जॉब का एग्जाम्पल दिया, जो दूसरी जॉब पार्ट टाइम जॉब अगर करी तो वो हमें मिलेगी, नहीं करी तो नहीं मिलेगी, दैट इज अ अपॉर्चुनिटी और ऑल्टरनेटिव कॉस्ट। Now there are some criticism of opportunity cost. Opportunity cost जो मिल रही है उसके कुछ नुकसान हैं। First one, factors are not always dynamic. Factors, opportunity cost हमेशा नहीं मिलेगी, डायनेमिक नहीं है। कभी कभी कुछ ऐसा होता है, कोई बिजनेस है जहाँ पर कोई फैक्टर्स ज़्यादा अवेलेबल है, ज़्यादा रिसोर्सेज हैं, तो आपको ऑल्टरनेटिव कॉस्ट दी जाएगी, अदरवाइज ऑल्टरनेटिव कॉस्ट नहीं मिलेगी। अगर आपकी कहीं ऑप्शन कोई प्रोजेक्ट वर्क चल रहा है किसी इंडस्ट्रीज में, वहाँ ज़्यादा जो एम्प्लॉयज़ चाहिए तो वो आपको पार्ट टाइम जॉब दे रहे हैं, तो वो डायनेमिक है, डायनेमिक नहीं है, वो हर कभी नहीं मिलती है, वो कभी कभी मिलती है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। नॉट एप्लीकेबल फॉर स्पेशलाइज्ड फीचर। कोई स्पेशलाइज्ड अगर जॉब हो रही है या कोई स्पेशलाइज्ड फीचर्स हैं किसी बिजनेस में, फॉर्म में, तो वो हर किसी को अपॉइंट नहीं कर सकते या हर कोई मटेरियल यूज़ नहीं कर सकते। तो स्पेशलाइज्ड जो चीज़ करी जा रही है उसमें अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नहीं होती। All the units of future of factors of production are not equal. Opportunity cost में जितने भी factors of production है वो equal नहीं होते, वो अलग अलग होते हैं। Factors and assumptions of perfect competitions, और false assumptions लगाए जाते हैं perfect competition का कि opportunity cost जो मिल रही है और जो main cost है, जो main job है और जो पार्ट टाइम जॉब है, दोनों सेम है, इक्वल कंपटीशन है,
number 1 is finished. I hope you all have understood it. Thank you. Enough for today.